नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। तो ले आए हैं आपके लिए बच्चों का कब्रिस्तान भाई लोकेशन भाई, क्योंकि सब लोगों की भाई कहानियाँ, कमेंट, एक से एक कमेंट लोग कर रहे थे, तो फ़र्ज़ बनता है आपका भी और हमारा भी कि समझें हम बातों को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों हमने लोकेशन छोड़ी है और क्यों हम घर चले गए थे यहाँ से, क्यों हमने इन्वेस्टिगेशन अधूरी छोड़ दी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ब्रिज है सामने, ठीक है भाई, एक सेकेंड। हाँ, ये ब्रिज है और ब्रिज से बोलेरो आ रही थी, बोलेरो पिकअप, ठीक है। बोलेरो पिकअप जो है हमारी तरफ आ रही थी और हमने जो है गाड़ी अपनी खड़ी करी थी, देखो उस जगह पे जहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे स्विफ्ट खड़ी है इस टाइम पे। अभी भी मैं इसमें एक बार और जूम कर देता हूँ। हाँ, तो इस जगह पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी। हम वहाँ से पैदल आ रहे थे, उस पेड़ को हम पार कर चुके थे और सडनली वो बोलेरो जो है यहाँ आके घुस गई है। दिखाता हूँ, निशान भी है इस जगह पे, निशान पड़े हुए हैं, ठीक है भाई, ये निशान पड़े हुए हैं टायर के। तो यहाँ घुसी और यहाँ घुसने के बाद हम यहाँ पहुँचे हुए थे, तो वो गाड़ी जो है अनकंट्रोल हो गई यहाँ से टकराते ही। टोटल अनकंट्रोल वे में वो यहाँ से जब जंप करी है बाहर निकलने के लिए, तो वो फुल स्पीड में हमारी तरफ बढ़ी थी और हम रोड के जस्ट उस साइड थे और जस्ट हमसे कुछ इंचेस दूर पे वो एकदम से सीधी हो गई गाड़ी। मतलब हम शॉक थे कि हुआ क्या एकदम से। और मतलब पहला इंसिडेंट हमारे साथ में यही हो गया था यहाँ पे लोकेशन में घुसने से पहले। तो ये एक बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था हमारे साथ में कि भाई हम लोकेशन में घुसने से पहले ही ख़त्म हो जाते, अखबार में छप जाते। तो ये कहानी हमारे साथ में हो चुकी है और इसकी वजह से पहले एक दिमाग में बैठ चुका था कि कुछ सीन है यहाँ पे ऐसा कि गाड़ी अनकंट्रोल कैसे हो गई अच्छी खासी। मतलब जो टर्न है वो टर्न तो उसने क्रॉस कर लिया, ठीक है, टर्न उसने पार कर लिया और वो वहाँ जाके घुसी है। मतलब टर्न पार करने के बाद में हमारी गाड़ी खड़ी है, इसके आगे जाके उसने जो है अनकंट्रोल वे में हमारी तरफ आई है और आने के बाद तुरंत जैसी हमारे पास इंचेस दूर थी, बस इंचेस दूर, तब जाके वो एकदम से संभली गाड़ी और एकदम से सीधी हुई और उस ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला, वो सीधे सीधे चल पड़ा और हम कुछ बोलते उससे पहले उसने गाड़ी बढ़ा दी आगे और भगाई नहीं गाड़ी कि कोई पिया हुआ हो, कुछ भी ऐसा हो, वो चुपचाप से चलता बना। तो ये हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ था भाई, पहला एक्सपीरियंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहला एक्सपीरियंस जो हुआ था इस लोकेशन पे घुसने से पहले, ठीक है। अब मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ, बच्चों का कब्रिस्तान कैसी लोकेशन है, क्या लोकेशन में मतलब सीन है, उसमें क्या क्या मतलब जो है एक्टिविटी हमारे साथ में हुई है वो दिखाने जा रहा हूँ। वहाँ पे बबलू भाई हमारे क्यों डर गए थे और क्या सीन था, मतलब अलग अलग प्रकार के हम लोग लेके आए साथ में, ये अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, अलग अलग तरीके के लोग होंगे, तो अलग अलग तरीके से हमको उनकी एक्टिविटी मालूम चलेगी। क्योंकि मेरे साथ में एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है, बट ये है कि हाँ अलग प्रकार के लोग, कोई डरने वाला आए, मतलब मैं कभी टीम नहीं बनाता, मैं टीम बनाऊंगा तो भाई सिंपल से सारे के सारे ब्रेव बंदे मैं अगर जोड़ लूँगा तो वीडियो ही क्या बनेगा, डरेगा ही नहीं तो वीडियो क्या बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ हर प्रकार के लोग होंगे, कॉमन लोग, इन्वेस्टिगेटर या नॉर्मल कैमरामैन या एक्सपर्ट कैमरामैन जो भी होंगे, तब जाके हमको एक्चुअल रियलिटी मालूम चलेगी लोकेशन की कि एक्चुअल में कुछ होता है भी या नहीं भी होता है। तो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, रास्ता देखो। तो भाई ये रास्ता है जो लोकेशन बताई है बच्चों का कब्रिस्तान, हमारे बबलू भाई ने बताई थी लोकेशन। क्या सीन है, कहानी क्या है बताओ, बच्चे गाड़े जाते हैं यहाँ पे। कहानी पहले बताया था आपको, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा बच्चों का ही है। ये बच्चों का कब्रिस्तान हुआ है। आओ देखते हैं। तो भाई रात को हम जब इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए थे तो हमारे 2 बैकअप टीम के लोग मेन रोड पे खड़े हुए थे और हम वहाँ से चल के यहाँ आए थे। हम 3 लोग थे, हाँ हम 4 लोग थे, एक कैमरामैन, बबलू भाई, मैं और पीयूष। हम यहाँ आके इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे भाई। बबलू भाई को पहले यहाँ दिखा, जिसके बाद वो डर गए थे और वो यहाँ आके साइड में बैठ गए थे, इस साइड में आके बैठ गए थे। और उस ब्रिज में हमको एक्टिविटी दिखी थी, देखो अभी कुछ नहीं दिख रहा, कोई खंबा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉपर एक खड़ा हुआ इंसान दिख रहा था। टॉर्च हमारे पास इतनी पावरफुल नहीं है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो टॉर्च भी आएगी भाई, सिंपल सी बात है, तो हम चीज़ें और क्लियर दिखा पाएंगे। टॉर्च जो है हम वो लेकर आए थे, उसमें हमको क्लियर दिख रहा था, लेकिन कैमरे में उतना ज़्यादा, हमारे कैमरे में एक्शन कैमरा तो जूम नहीं होता, जूम करके दिखाते वरना। लेकिन हाँ वहाँ पे कुछ फील हुआ था 100%, बबलू भाई को यहाँ पे फील हुआ था, ठीक है। तो ये सीन यहाँ पे हुए थे हमारे साथ में जब हम यहाँ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो हमारी बैकअप टीम का एक बंदा वहाँ से दौड़ता हुआ यहाँ आके हमको उसने बताया कि उसके पैर पे मोच आ गई है, बंदे के पैर पे, जबकि वो लोग रोड पे खड़े थे तो मोच आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता।
लेकिन मोच आ गई। तो हमारे टीम के बैकअप टीम के बंदे ने बोला मोच आ गई है उसको और उसको गाड़ी की तरफ ले जाना है, आप गाड़ी की चाबी दो। तो मैंने उसको गाड़ी की चाबी दी और फिर हमने सोचा कि नहीं यार ऐसे रिस्क लेना गलत है रात के टाइम पे। अब क्या मालूम क्या इंजरी हुई है क्या नहीं हुई है, इसलिए हमें वापस जाना पड़ा इस लोकेशन से। क्योंकि भाई ऐसे टाइम पे रिस्क लेना रात के टाइम पे, फिर हॉस्पिटल मिलना, ये सब चीज़ें अगर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने रिट्रैक्ट किया लोकेशन से और फिर हम लोग वापस गए। क्योंकि एक इंसिडेंट हमारे साथ ऑलरेडी हो चुका था और वो लोग रोड पे खड़े थे, तो मुझे डर ये भी था कि कोई सच में दोबारा गाड़ी डिसबैलेंस होकर आए और वो 2 लोग ही हैं और सच में कुछ ना कुछ सीन हो जाए तो खतरनाक हो सकता है। तो इस वजह से हमें रिट्रैक्ट करना पड़ा इस लोकेशन से। अब ऐसा नहीं है कि अकेले आएंगे तो नहीं होगा, अकेले भी आके देख लेंगे, अकेले भी ट्राई करेंगे, इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, इंडिविजुअल सोलो वोलो भी करेंगे, सब कुछ करके देख लेंगे और बताएंगे, आपको दिखाएंगे भाई। सिंपल ऐसी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। नेगेटिव कमेंट आते रहते हैं, पॉजिटिव कमेंट भी आते रहते हैं अपने पास में, तो इन सब चीज़ों को फर्क नहीं पड़ने वाला अपने को। लेकिन ये है कि जो लोकेशन दिखाने का अपना फ़र्ज़ था वो मैंने आपको लोकेशन दिखा दी है। ये पूरी की पूरी लोकेशन ये सामने है आपके। बच्चों का कब्रिस्तान जो है वो ब्रिज जो है जहाँ हमें दिखाई दिया और ये पहाड़ पे कुछ दिखाई दिया, ठीक है। जो भी एक्टिविटी हमारे साथ में हुई है वो मैंने आपको बता दी है। तो ये था बच्चों के कब्रिस्तान का सीन जो आपको बता दिया मैंने। अब हम यहाँ से वापस चलते हैं और वापस चलने का क्या सीन है भाई, अभी यहाँ घूमने के लिए आए थे हम लोग, सिर्फ घूमने के लिए आए हैं, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं आए हैं फिलहाल हम लोहाघाट। हम सिर्फ एक नॉर्मल ट्रिप के लिए आए थे, घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो एक्सप्लोरिंग पार्ट में आपको दिखा दिया है बच्चों का कब्रिस्तान वाला एरिया। रात में कभी दोबारा भी आ जाएंगे, अगर बोलोगे दोबारा भी आ जाएंगे, दोबारा भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, दोबारा भी दिखाएंगे क्या एक्टिविटी होती है क्या नहीं होती है। लेकिन लेपर्ड जोन ये है, ठीक है भाई, लेपर्ड जोन ये है देवदार के जंगलों में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेपर्ड का सीन होता है। ये सीन है और रहेगा। और जिस दिन हमारे साथ कोई एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एक्सपीरियंस्ड हूँ, इसलिए मैं नहीं डरता हूँ। लेकिन जो साथ में टीम मेंबर्स आते हैं भाई उनको डर होता है, ठीक है। कई लोग होते हैं उनको डर होता है कि भाई लेपर्ड आ गया तो क्या करेंगे। मुझे पता है भागना नहीं है या क्या नहीं करना, कैसे बिहेव करना है। अब इस बीच में अगर हमारे साथ कोई कैमरामैन है वो डर जाए और भागने लग जाए तो वो सारी स्टडी तो फेल हो गई ना, वो सारा एक्सपीरियंस तो अपना फेल हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास करने को कुछ रहता ही नहीं है, फिर हमें भी उसके पीछे भागना पड़ेगा उसको बचाने के लिए, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें करने के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क चाहिए। अगर मैं अनट्रेन टीम लेके आ रहा हूँ ना, अनट्रेन टीम लेके आ रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि भाई मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ उन लोगों से एज कम्पेयर टू जो ट्रेंड अपने पास में स्क्रिप्ट बेस पे लोगों को लेके आते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, सब कुछ शेड्यूल में चलता है। हमारे वीडियो में कभी कोई चीज़ शेड्यूल में नहीं चलेगी, बिकॉज सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज हम स्क्रिप्टेड वर्क नहीं कर रहे हैं। स्क्रिप्टेड वर्क नहीं कर रहे हैं इसीलिए हम कोई भी चीज़ आपको इस तरह से नहीं दिखा सकते कि हाँ वो दिखा तो वो दिख गया, ठीक है, वो दिखा तो वो दिख गया, वहाँ किसी को खड़ा कर दिया वो दिखा दिया। तो ये काम हम नहीं कर सकते भाई, और ये काम हम आपको दिखा भी नहीं सकते। तो जो हमारे पास में नेचुरल एक्टिविटी हो रही होती है, हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है भाई कि उतनी दूर दिखाई देगा तो हम उसको कैप्चर कर लेंगे कैमरे में। हम प्रिपेयर्ड है, हमारे सामने मुँह के आगे कोई एक्टिविटी होगी तो हम उसको भूत भी मान लें भाई, स्पीड भी मान लें, क्या मान लें, लेकिन हमारे सामने अब तक कोई ऐसी एक्टिविटी हुई नहीं है। हाँ, जो एविडेंस मिलते हैं वो आपको दिखा देते हैं, इसके अलावा ज़्यादा हमें बड़ा चढ़ा के वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है, ना बताने की जरूरत है, सिंपल सी बात है। तो आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है। इसी तरह से आपके लिए ब्लॉग आते रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी व्लॉग वाले पार्ट में। तो सीके व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। मिलते हैं आपसे अब किसी और पार्ट में मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।